हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार। आप लोगों को आपने बता दिया है कि चैनल आपको कितना पसंद आ रहा है। आपका एक लाइक मुझे 4 गुना ज़्यादा एनर्जी दे रहा है। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। आपके लिए वो करके दिखाना है जो आज तक किसी ने नहीं किया है। तो आज हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं और कंटिन्यू में आज हम क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे, जो कि हमारे टी.एस. ग्रेवाल बुक से है। क्वेश्चन नंबर 36 ये एडिशन है 2019। और क्वेश्चन नंबर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आपको लास्ट क्लास में फॉर्मेट बताया था। फॉर्मेट के बाद एक क्वेश्चन दिया था और क्वेश्चन के बाद में एक और आज क्वेश्चन आ रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको समझिएगा और फिर उसके बाद में समझने के बाद बताइएगा आपको कितना समझ आया है क्वेश्चन। ठीक है, करते हैं स्टार्ट अपनी वीडियो। और जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टाइम में लगभग 2-3 दिन के बाद में एक ऐसी धमाकेदार वीडियो आएगी जो आपको हिला के रख देगी। पूरे यूट्यूब पे ऐसा भूचाल ला देगी वो वीडियो। गारंटेड वायरल होने वाली वीडियो है। बहुत ज़बरदस्त वीडियो होगी जो कि आपके पूरे 80 मार्क्स के पेपर को पूरा उसका ब्लूप्रिंट देंगे हम, जिसमें किस तरह से पेपर आता है, किस तरीके से आपने करना है, सारी चीज़ उसमें डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम क्या क्या ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र करने के लिए भी ये नहीं आता है। स्टॉक आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, बुक डेट्स मीन्स डेटर आएगा, प्रोविजन क्रेडिट में आता है, बिल्डिंग आएगा, प्लांट आएगा, गुडविल आएगा। P&L अकाउंट नहीं आता है क्योंकि ये लॉस होता है। ठीक है, इधर से क्रेडिटर आएगा, BP आएगा, मिसिस का लोन है आएगा भाई, बलबीर का लोन है, मिसिस बलबीर लोन है तो आएगा। रिजर्व फंड नहीं आता, IFR आता है। ठीक है, तो आपको मैंने इधर से 4 चीज़ें बताई थी कि 4 चीज़ कैश बैंक लॉस कैपिटल नहीं आता। इधर से मैंने आपको बताया था प्रॉफिट कैपिटल और पार्टनर का लोन नहीं आता। इसके अलावा कोई भी चीज़ है वो ट्रांसफ़र की जाएगी। एक बार एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया, फिर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। यहाँ पे किया है, अरविंद ने अपनी वाइफ का लोन पे ऑफ करेगा, मतलब लाइबिलिटी टेकन ओवर कर रहा है वो, तो उसके नाम से डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद स्टॉक लिया है, ये भी उसके नाम से आ जाएगा। बलबीर ने हाफ इन्वेस्टमेंट 10% डिस्काउंट पे लिया है, तो इन्वेस्टमेंट हमारी है यहाँ पे 15,500 की। 15,000 में से 50% का मतलब होता है 7,500। 7,500 का 10% का मतलब होता है 750। 750 घटा के हमारा 6750 आंसर आया, तो 6750 से एंट्री करेंगे। बुक डेट्स हमारा रियलाइज़ हुआ इतने का, मतलब हमारा सेल हुआ है, कलेक्शन हो रहा है हमको। क्रेडिटर और BP हमारा 1 महीने के बाद पेमेंट करना था मार्च के, लेकिन डिजोल्यूशन अगर मार्च में हो रहा है तो क्या मतलब है इसका, बट वर पेड इमीडिएटली ऑन 31 मार्च 2019 एट द रेट 2% डिस्काउंट पर एनम। मतलब अगर वो इमीडिएटली पेमेंट करेंगे 31 मार्च को तो 2% का उनको डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, डिस्काउंट निकाल लेंगे हम इनका। प्लांट रिलाइज हो गया इतने में, बिल्डिंग इतने में, गुडविल हो गया 9,000 में, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट होगा 6750 में। एक ओल्ड टाइपराइटर था जो कि हमने बुक्स में लिखा नहीं था, कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ था फ्रॉम द बुक्स। नाउ एस्टिमेट टू रिलाइज 450, 450 का बिक जाएगा। इस वैल्यू पे इसने ले लिया बलबीर ने। कोई दिक्कत नहीं है भाई, बलबीर ले रहा, पार्टनर ले रहा तो पार्टनर के नाम से एंट्री आती है। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंस से पेमेंट हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है, समझते हैं इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो करते हैं जी अपना क्वेश्चन स्टार्ट। और देखिए हमारी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने किया हुआ है पहले से ही, तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या करना है, स्टॉक लिख दिया, इन्वेस्टमेंट आएगा, बुक डेट्स आएगा, बिल्डिंग आएगा, प्लांट आएगा, गुडविल आएगा। ठीक है, इसका टोटल कर दिया मैंने। 6 स्टेप में क्वेश्चन करना होता है। 6 स्टेप में कैसे करते हैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, किस तरह से आपका क्वेश्चन का टाइमिंग भी कम आएगा और क्वेश्चन आपका करेक्ट होगा। ये हमारा हो गया सारा एसेट्स। अब आते हैं हम लाइबिलिटी साइड में, तो इधर से आएगा हमारा क्रेडिटर हो जाएगा जी। उसके बाद में BP हो जाएगा, मिसिस का लोन हो जाएगा, मिसिस बलबीर लोन हो जाएगा, IFR होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होगा। आपको बताया था, फॉर्मेट में बताया था, लास्ट वीडियो में बताया होगा कि भाई ये 2 चीज़ें ऐसी होती है जो पेमेंट नहीं होती है, बस ट्रांसफरेबल है, नॉट पेबल। ओके, अब हमारी जितनी भी एसेट्स हो इधर सेल करनी है, पार्टनर लेगा तो इधर आएगा। लाइबिलिटी पेमेंट होती है तो इधर आएगा, पार्टनर लेगा तो उसके नाम से आएगा। ये हमारा सीधा सा कॉन्सेप्ट था। तो पहली एंट्री में क्या बोलता है इसने कि भाई बलबीर ने अपनी वाइफ का लोन पे करेगा, मतलब अरविंद लेगा अपनी वाइफ का लोन, तो अरविंद के नाम से डाल देंगे हम। चाहे तो हम ब्रैकेट में लोन लिख सकते हैं, यहाँ पे 7,500 रुपये का उसने लोन ले लिया है। उसके बाद में उसने 6,000 का स्टॉक भी लिया है, तो हम 6,000 का उस अरविंद के नाम से स्टॉक भी डाल देंगे। ब्रैकेट में आप स्टॉक डाल सकते हैं, और नहीं भी डालते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हमने डाल दिया 6,000 में।
उसके बाद कह रहा था बलबीर आधी इन्वेस्टमेंट लेगा, बताया था आपको 15,000 का है टोटल, उसका हाफ ले रहा है। हाफ का मतलब होता है 7,500, 7,500 पे 750 को डिस्काउंट है, घटा के माइनस करके हमारा 6750 आ गया जी, हमारा स्टॉक हो गया। बुक डेट से रिलाइज़ हुआ 28,500, तो यानी कि बैंक में डालेंगे। यहाँ पर यही बात बहुत ज़्यादा ध्यान देने की है, ये एंट्री हमारी कौन सी बैंक में आएगी, कौन सी पार्टनर के नाम से आएगी। पार्टनर के नाम से आते आते ही बच्चे गलत कर देते हैं, उसको बैंक के अंदर डाल देते हैं। बैंक के अंदर वही एंट्री आएगी जो रिलाइज़ होती है, ठीक है, जिससे पैसा मिलता है। जो पार्टनर टेक ऑन ओवर कर रहा है वो एंट्री नहीं आएगी। तो बुक डेट से मैंने डाल दिया यहाँ पे 28,500। उसके बाद मैं नेक्स्ट एंट्री दे रखा है कि हमारा क्रेडिटर और बीपी 1 महीने बाद पेमेंट होना था। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बता रहा हूँ कि भाई कैसे निकाला है मैंने। तो हमारा 45,000 का हमारा जैसे क्रेडिटर है, इस पर 2% का डिस्काउंट लगा हुआ है, 2%, और ये 1 महीने बाद पेमेंट करना था। तो 1/12 कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 75 आएगा निकाल करके। तो ये हमारा डिस्काउंट अमाउंट आ गया। मतलब यहाँ पे देखो 1 महीना लिखा है, यहाँ पे 2 महीने भी हो सकता है, 3 महीने भी हो सकता है, 4 महीने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। जितने महीने के बाद पेमेंट करना था, और हम उतने महीने पहले पेमेंट करेंगे क्योंकि हम मार्च में डिसॉल्व करेंगे फर्म को, तो उतने महीने का हम डिस्काउंट निकाल देते। तो 2 महीने बाद पेमेंट करना था 2/12 कर देना, 4 महीने बाद पेमेंट करना था तो 4/12 कर दे, उतने दिन का डिस्काउंट मिल जाएगा। 45,000 में से 75 माइनस करेंगे तो हमारा 44,925 आएगा, इसकी पेमेंट होगी। सेम बिल्कुल हमने बीपी का पेमेंट निकालेंगे 12,000 पे, 12,000 इंटू 112 2/100 इंटू 1/12 सॉल्व करेंगे तो इसका 20 आएगा। 12,000 में से 20 माइनस करेंगे 11,980 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में देगा प्लांट रिलाइज़ होगा 37,500 का। प्लांट रिलाइज़ हुआ भाई 37,500, तो प्लांट की अमाउंट ही डाल दी हमने, बैंक के अंदर डाली। ये बात ध्यान रखने की है, क्योंकि जितना भी रिलाइज़ होगा वो हमारा यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये हमारा सारा का सारा रिलाइज़ होगा तो इसमें आएगा बैंक के अंदर। पार्टनर लेगा तो उसके नाम से आएगा यार, सिंपल सी बात है, एक बार में समझ जाया करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा बिल्डिंग बिक गया भाई 60,000 का, बिल्डिंग डाल दिया, 9,000 की गुडविल बिक गई। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा इतने का, टोटल हमारा सेल आ गया इतने का, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री दे रखा कि बलबीर ने एक टाइपराइटर लिया, तो भाई बलबीर के नाम से एंट्री डालेंगे। ये बात बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि बलबीर को बैंक से बचा के लिखना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, रियलाइजेशन में बैंक के अंदर ही डाल देते हैं, पता नहीं चलता उनको। तो याद रखें, मतलब जो पार्टनर टेक ऑन ओवर कर रहा है, समझ लेना बैंक से बाहर आएगा, बैंक के अंदर नहीं आएगा। तो मैंने डाल दिया इसको यहाँ पे। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ था हमारा 1,500 का। 1,500 का मैंने रियलाइजेशन में बैंक के अंदर डाल दिया, क्योंकि मेरी पेमेंट एक साथ थी। उसके बाद आते हैं, मैंने बोला था लायबिलिटी आपको हर हालत में पेमेंट करनी है, एसेट्स बिक जाए ज़रूरी नहीं है भाई। तो यहाँ पे क्या है, एसेट्स को तो देखो मत क्या रह गया क्या छूट गया, बस एडजस्टमेंट चेक कर लेना, कोई एडजस्टमेंट तो ना रही है। लेकिन लायबिलिटी आपको हर हालत में पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे मेरे पास में क्रेडिटर पेमेंट होगा, बीपी पेमेंट होगा, अरविंद के हस्बैंड ने ले लिया, लेकिन बलबीर का लोन तो किसी ने भी पेड नहीं किया है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसकी लायबिलिटी किसकी है, फर्म की। इसको फर्म पेड करेगी, तो हम लिख देंगे इसको बैंक के अंदर मिसिस बलबीर्स लोन, ठीक है। टोटल करेंगे, टोटल पेमेंट आ जाएगा हमारा। देखो यहाँ पे टोटल आया हमारा, एक टोटल ये हो गया, एक टोटल हमारा ये हो गया। पार्टनर टेक ऑन ओवर कर रहे हैं, अलग अलग सेपरेट दिख रहा है। ये हमारा टोटल से रिलाइज़ हो गया इतने का, ये बलबीर ने लिया अलग से, ये हमारी पेमेंट अलग से दिख रही है। इसको टोटल किया मैंने, आंसर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 47,045। इसको इक्वल बांट देंगे, रेशो हमारे पास नहीं है तो इक्वल बांटते हैं। ये बन गया हमारे रियलाइजेशन अकाउंट। बात समझ में आ गई होगी। 6 स्टेप का क्वेश्चन होता है, 1 2 3 4 5 और 6। समझ में आई होगी बात। मतलब एक स्टेप में आप एसेट्स रियलाइज़ करिए, सॉरी एसेट ट्रांसफ़र करिए, दूसरे में लायबिलिटी ट्रांसफ़र करिए, फिर उसे बेचिए, पेमेंट करिए, पार्टनर टेक ओवर करेगा लायबिलिटी और पार्टनर टेक ओवर करेगा एसेट्स का। इस तरह से हम 6 स्टेप में इसको बनाते हैं। तो हमारा ये पूरा हो गया रिलेशन। अब बनाते हैं हम कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट में देखिए, सबसे पहले हमने कैपिटल अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे। कैपिटल अकाउंट भाई, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट अपना वही है जो चैप्टर 4, 5, 6 में हमने अप्लाई किया है, सेम वैसे ही बनेगा। थोड़ा सा चेंज है, बताते हैं क्या है। वैसे फॉर्मेट में क्लियर हो गया आप लोगों को, कमेंट करके बताएंगे क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम डालते हैं भाई इनका बैलेंस बीडी 15,000 दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर, ये डाल दिया हमने। फिर यहाँ पे देखते हैं प्रॉफिट लॉस या कोई रिजर्व फंड वगैरह तो नहीं है बैलेंस शीट के अंदर। देखा हमने तो यहाँ पे रिजर्व फंड है, तो रिजर्व फंड 15,000 है, 15,000 को मैंने बांट दिया 7.5 का। उसके बाद एसेट्स में देखा तो लॉस दे रखा है, इसको भी बांट दिया हमने, इक्वल बांट देंगे। यहाँ पे बैलेंस शीट से सारी एंट्री हम कर चुके हैं। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, फिर दोबारा से रियलाइजेशन अकाउंट में जाना है। और रियलाइजेशन अकाउंट में जा कर के देखना है आपने
कि भाई क्या हमने क्या क्या लिया था, पार्टनर ने टेकन ओवर क्या क्या किया था। तो पार्टनर ने जो टेकन ओवर किया था वो किया था, एक तो देखो यहाँ पे लाइबिलिटी लिया है इसने, और इसने दोनों ने एसेट्स लिया है और इसने भी एसेट्स लिया है। मतलब बलबीर ने 2 आइटम लिए हैं, इसने अरविंद ने एक आइटम लिया है। तो अगर पार्टनर एसेट टेकन ओवर करता है तो क्या मतलब होता है इसका, हम उसको डेबिट कर देते हैं। तो मैं क्या करूँगा, रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से अरविंद के अकाउंट में डेबिट कर दूंगा। इसने 60-50 का एक लिया था, 6750 का और 450 का एक लिया था, तो जोड़ के हमारा 7200 आ गया। ठीक है, ये अमाउंट इस तरह से आई है। पार्टनर ने अपनी वाइफ का लोन लिया था अरविंद ने, तो अरविंद को हमने उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। हमारा पिछले अकाउंट से जो निकला था, हमारा प्रॉफिट निकला था, तो रियलाइजेशन अकाउंट हमने प्रॉफिट बांट दिया। उसके बाद आंसर करेंगे, इधर फाइनल पेमेंट आता है, इसका आंसर क्या, इसका फाइनल पेमेंट आता है। उसके बाद में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है भाई आंसर इधर हो जाए, तो आंसर इधर हो रहा है तो इसका मतलब है कि हम उसको वो मतलब पैसा लेके आएगा, हमें पेमेंट नहीं करना। इधर वाले को पेड होता है, इधर वाला ब्रॉट होता है। सही है, ये हमारा ब्रॉट होता है। तो इसका मतलब लाएगा तो इधर आएगा कैश अकाउंट में, और इधर है तो इधर आएगा। बात करें बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट की, हमारे पास में कैश अकाउंट भी था बैलेंस शीट में और बैंक अकाउंट भी, तो हमने क्या किया, इसको प्लस कर लिया एक साथ, दोनों को ऐड करके 12,750 हमारा इसका बैलेंस BD हो गया। उसके बाद हमने एसेट्स कितने का रियलाइज़ किया है, हमने एसेट्स का जो रियलाइज़ किया भाई, एसेट्स जो रियलाइज़ हो रहा है 1,41,750 का हमने रियलाइज़ किया है। तो वही अमाउंट हम यहाँ पे डाल देंगे, ये हमारी टोटल रियलाइज सेल होगी, मतलब टोटल सेल हो गया। उसके बाद में हमने रियलाइज पेमेंट कितना करा, पेमेंट आपने देख लिया होगा कितना किया था हमने। टोटल पेमेंट हमारा जैसे मैं बताऊँ आपको, तो हमारा पेमेंट हुआ था ये 73,405 का, इतना पेमेंट हो रहा है। तो ये पेमेंट मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद में अरविंद का पेमेंट कर दिया मैंने, उसके बाद में बलबीर का पेमेंट कर दिया। तो अभी ये इसको टोटल करेंगे तो मेरा इक्वल आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन था और ये हमारा सॉल्यूशन था। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर कोई भी डाउट होता है क्वेश्चन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अपना चमकते रहो सितारों, बना देंगे आपको हीरो एकदम, और धमाल मचा देंगे एकदम। आप लोगों को इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। बहुत जल्दी लाइव आएंगे यार, कुछ सब्सक्राइबर कम पड़ रहे ना, दिक्कत ही है भाई, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए ना। समझ नहीं रहे यार आप बात को, आपको डायरेक्टली बोलना पड़ता है भाई, सब्सक्राइब करिए जल्दी जल्दी, फिर मचाते धूम।